अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क में एक मेहरबान, इंसाफ पसंद और खुदा तरस बादशाह हुकूमत करता था। इस मुल्क के लोग बादशाह के इंसाफ और खुदा तरसी की वजह से इससे दिली लगाव रखते और मोहब्बत करते थे। बादशाह का मामूल था कि वो अपनी रियाया के हालात की आगाही के लिए शहर शहर का दौरा करता। एक बार बादशाह ने अपने वजीर को हमरा लिया और अपनी रियासत के दूर दराज इलाकों के दौरे के लिए निकल गया। घोड़े पर सवार बादशाह अपने वजीर के साथ एक गांव में पहुंचा तो क्या देखता है कि वहां एक मजमा लगा हुआ है। बादशाह ने वजीर से कहा कि जाओ मालूम करो कि वहां क्या हो रहा है। वजीर ने हुक्म की तामील की और मजमा में घुस गया। वजीर ने देखा कि एक नौजवान एक खूबसूरत और हसीनो जमील लड़की को बुरी तरह पीट रहा था और गाँव के लोग लड़की को बचाने की बजाय तमाशा देख रहे थे और नौजवान की हमायत कर रहे थे और बोल रहे थे कि इसे जान से मार दो। जब वजीर ने लोगों से पूछा कि आखिर ये मामला क्या है, आप लोग इस बेबस लड़की को नौजवान के जुल्म से बचा क्यों नहीं रहे, तो उनमें से एक शख्स ने कहा ये एक बदकार और लालची औरत है। ये जब भी किसी मालदार शख्स को देखती है तो इस पर इसकी बीवी होने का झूठा इल्जाम आयद करती है और फिर उस वक्त तक अपने दावे से दस्तबरदार नहीं होती जब तक उससे भारी रकम वसूल न कर ले। आज इस बदकार औरत ने इस नौजवान पर भी अपना शोहर होने का दावा किया है, लेकिन हम इस नौजवान को जानते हैं। ये एक ताजर है, बहुत नेक इंसान है और अभी तक कंवारा है। जब इस लड़की ने इस ताजर की बीवी होने का दावा किया तो नौजवान ने गुस्से में आकर इसे मारना पीटना शुरू कर दिया और हम सब गवाही देते हैं कि ये औरत इसकी बीवी नहीं है। वजीर ने वापस आकर बादशाह को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। जब बादशाह ने ये बात सुनी तो कहा कि एक औरत एक गैर महरम मर्द को अपना शोहर कैसे कह सकती है। बादशाह घोड़े से उतरा और मजमा में पहुंचकर इस नौजवान का हाथ पकड़ लिया जो लड़की पर जुल्म कर रहा था और इसे मार पीट रहा था। नौजवान ने गुस्से में कहा तुम कौन हो और मुझे क्यों रोक रहे हो। तो बादशाह ने कहा कि मैं इस रियासत का सुल्तान हूँ, यानी बादशाह हूँ। जब लोगों ने ये बात सुनी तो इनके पैरों के तले से जमीन निकल गई। बादशाह ने नौजवान से पूछा इस लड़की को क्यों मार रहे हो, तो नौजवान ने सारा माजरा बयान कर दिया कि बादशाह सलामत ये औरत मेरी बीवी होने का झूठा दावा कर रही है और मेरी इस बात के गवाह ये तमाम लोग हैं जो मुझे और मेरे वालिदैन को बरसों से जानते हैं। जब बादशाह ने लोगों से पूछा तो सब ने कहा कि बादशाह सलामत हम इस नौजवान को जानते हैं, ये नेक माँ बाप की औलाद है और अभी तक कंवारा है, जबकि ये एक बदकार औरत है और इस पर झूठा इल्जाम आयद कर रही है। फिर बादशाह लड़की से मुखातब हुआ और कहा कि बेटी तुम डरो नहीं और मुझे सच सच बताओ कि क्या हकीकत में ये शख्स तुम्हारा शोहर है। लड़की ने अपने आंसू पूंछते हुए कहा कि बादशाह सलामत मैं सच कह रही हूँ, ये मेरा शोहर है और मैं इसकी बीवी हूँ। अब चाहें तो यहाँ अदालत लगा लें, अगर मैं झूठी साबित हो जाऊँ तो मेरा सर कलम कर दें। बादशाह की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। एक तरफ लोग नौजवान के हक में गवाही दे रहे थे और दूसरी तरफ मजलूम लड़की की बातों में बादशाह को सच्चाई नजर आ रही थी। आखिरकार बादशाह ने हुक्म दिया कि फौरी तौर पर इस गांव के सरपंच को हाजिर किया जाए। हुक्म की तामील हुई और सरपंच हाजिर हो गया। बादशाह ने सरपंच से पूछा कि इन दोनों में कौन झूठा है और कौन सच्चा है। सरपंच ने कहा कि बादशाह सलामत मैं इस नौजवान को अच्छी तरह जानता हूँ, ये एक ताजर है, एक मालदार शख्स है, जबकि ये औरत एक पेशावर बदकार औरत है और ये इसकी बीवी नहीं है। सरपंच की नौजवान के हक में गवाही के बाद मामला मजीद पेचीदा हो गया। फिर बादशाह ने सरपंच से कहा ये मेरी बेटी की तरह है, आज की रात तुम इस लड़की को अपने घर ले जाओ और इसका अच्छी तरह ख्याल रखो और सुबह होते ही तुम इसको लेकर अदालत में हाजिर हो जाओ। कल मैं इस मुकदमे का फैसला करूंगा। सरपंच ने ऐसा ही किया और इसके बाद बादशाह वहां से रवाना हो गया। अगली सुबह बादशाह ने अदालत लगाई। सरपंच लड़की को लेकर हाजिर हो गया। इसके अलावा नौजवान और वो तमाम लोग भी अदालत में मौजूद थे। बादशाह ने पहले नौजवान को हाजिर होने का हुक्म दिया। जब वो नौजवान बादशाह के सामने पेश हुआ तो बादशाह ने कहा अब तुम तफसील से बताओ कि इस लड़की को क्यों मार रहे थे। नौजवान ने कहा बादशाह सलामत मेरा ताल्लुक एक बहुत बड़े ताजर घराने से है, हमारे घर में पैसे की रेल पेल है। मेरे वालिदैन की वफात के बाद इनकी दौलत का इकलौता वारिस मैं ही हूँ और अब मैं भी कारोबार करता हूँ। जब इस लड़की को ये इल्म हुआ कि मैं एक मालदार शख्स हूँ तो इसने मेरी बीवी होने का झूठा दावा कर दिया, जबकि मैं
मैंने अभी तक शादी ही नहीं की। मेरी बात की गवाही ये बुजुर्ग देंगे जो इस अदालत में मौजूद हैं। इसके बाद बादशाह ने लड़की से पूछा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम इसकी बीवी हो। तो लड़की ने कहा, बादशाह सलामत, मैं एक गरीब कुम्हार की बेटी हूँ। जिस बाजार में ये कारोबार करता था इसमें मेरे बूढ़े बाप की एक छोटी सी दुकान थी। एक दिन इसने मुझे बाजार में देख लिया और मेरे हुस्न पे फरिफ्ता हो गया। इसकी मुझ पर नीयत खराब होगी और इसने अपनी हवस मिटाने के लिए मुझे अकेले में मिलने को कहा। मैंने इसे कहा कि अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो मेरे बाप से मेरा हाथ मांग लो। इसने ऐसा ही किया और फिर मेरे बूढ़े बाप ने इसके साथ मेरा निकाह पढ़वा दिया। बाद में मुझे इल्म हुआ कि ये एक बदकार शख्स है और इसने अपनी हवस मिटाने के लिए मुझसे निकाह किया था। हमारे निकाह को 6 माह हो चुके हैं और इस अरसा के दौरान ये दिन रात मेरे जिस्म को नोचता रहा और अब जबकि इसका मुझसे दिल भर गया है तो इसने कल मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। लड़की की बात सुनने के बाद बादशाह ने एक बार फिर गांव के बुजुर्गों को कहा कि मुझे सच बताओ कि इनमें कौन सच बोल रहा है और कौन झूठा है। गांव वालों ने बादशाह को कहा कि बादशाह सलामत, लड़का सच्चा है और ये लड़की झूठ बोल रही है। फिर बादशाह लड़की से मुखातब हुआ और कहा, अगर तुम इसकी बीवी हो तो यकीनी तौर पर तुम इसके घर के बारे में हर बात जानती होगी। लड़की ने कहा, बादशाह सलामत, बिल्कुल मैं जानती हूँ। बादशाह ने कहा, क्या इसने अपने घर में कोई जानवर पाल रखा है? लड़की ने कहा, जी बादशाह सलामत, इसको घोड़े पालने और कुत्ते रखने का बहुत शौक है। आज भी मेरे शोहर के घर में आला नस्ल के कई घोड़े मौजूद हैं और इसने एक कुत्ता भी पाल रखा है जिसको इसने मिस्र के एक ताजर से महंगे दामों खरीदा था। पहले तो कुत्ते की देखभाल के लिए इसने एक मुलाजिम रखा हुआ था, लेकिन मुझसे शादी के बाद मुलाजिम को निकाल दिया। फिर बाद में कुत्ते की देखभाल मैं ही करती थी। बादशाह ने दोनों अतराफ के दलाइल सुनने के बाद अदालत को बर्खास्त कर दिया और कहा कि इस मुकदमे का फैसला कल हम इस नौजवान के घर में ही सुनाएंगे। आज की रात अब सब लोग शाही मेहमान हैं और सब के सब यहाँ ही क्याम करेंगे। सुबह होते ही बादशाह लड़की और नौजवान ताजर को लेकर इसके घर पहुंचा। बाकी लोग भी इनके हमरा थे। बादशाह और गांव के बुजुर्ग जब नौजवान के घर दाखिल हुए तो बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि कुत्ते को आजाद कर दिया जाए। जैसे ही सिपाहियों ने कुत्ते को खोला तो वो भागता हुआ लड़की के पास आया और इसके पाँव में लेटकर इससे खेलने लगा और खुशी में लड़की के पाँव चाटने लगा और लड़की भी कुत्ते के सर पर हाथ फेरने लगी। कुत्ते की लड़की के साथ वफादारी देखकर बादशाह ने कहा, ये लड़की सच कह रही है और ये हकीकत में इस नौजवान ताजर की बीवी है। नौजवान ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, तमाम गवाह और सबूत मेरे हक में हैं। बादशाह ने कहा, ए नौजवान, तुम अपनी दौलत से इन बेजमीर लोगों को तो खरीद सकते हो लेकिन इस बेजुबान जानवर की वफादारी नहीं खरीद सकते। और कुत्ते की लड़की के साथ मोहब्बत और वफादारी इस बात का सबूत है कि ये इस घर में ही रहती थी और इसकी देखभाल करती थी। अगर ये तेरी बीवी ना होती तो ये कुत्ता हरगिज इसके पास ना आता। इससे पहले कि मैं तुम्हारे और इन झूठे लोगों के खिलाफ कोई सख्त फैसला करूं, तुम अपनी जुबान से एतराफ कर लो। जब नौजवान ने बादशाह को गुस्से की हालत में देखा तो हाथ जोड़कर बादशाह के पांव पड़ गया और कहा कि बादशाह सलामत, ये लड़की बिल्कुल सच कह रही है, ये मेरी बीवी है और मेरे निकाह में है। फिर बादशाह ने गांव वालों से कहा कि तुमसे बेहतर तो ये कुत्ता है जिसने चंद सिक्कों की खातिर अपनी वफादारी नहीं बेची। बादशाह की ये बात सुनकर गांव वालों के सर शर्म से झुक गए। फिर बादशाह ने अपनी तलवार निकाली और कहा कि तुमने इस बेकसूर लड़की पर नाहक जुल्म किया है, इसकी तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। जब लड़की ने ये देखा तो रोते हुए बादशाह के सामने हाथ जोड़ दिए कि बादशाह सलामत, ये जैसा भी है मेरा शोहर है, इसे माफ कर दें। जब लड़की ने बादशाह से ये बात कही तो इसका शोहर रोने लगा और अपनी बीवी से माफी मांगने लगा कि मैंने तुम पर जुल्म किया है, मुझे माफ कर दो। जिस पर लड़की ने इसे माफ कर दिया और फिर बादशाह ने नौजवान और तमाम गांव वालों को माफ कर दिया और अपने सिपाहियों के हमरा महल की तरफ रवाना हो गया। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल के निशान को भी दबा दें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।